यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में जो बात हो रही थी, और उसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्ते पहले जब भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी उनसे मिले तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप कश्मीर के बारे में मीडिएट कीजिए। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम भी तैयार हो जाते हैं, और ये 70 साल से जो मसला है इसलिए हल हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि आज तक हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है भारत की, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई हो, वो एनडीए हो, वो कांग्रेस हो, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 दफा प्रधानमंत्री रहे हों, या नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी प्रधानमंत्री रहे हों, ये हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। और विशेष रूप से शिमला एग्रीमेंट के बाद और लाहौर डिक्लेरेशन के बाद कि ये दोनों देशों के बीच के दरमियान का मामला है, इसमें कोई भी तीसरी ताकत विश्व की आ नहीं सकती। हम बायलैटरली इस प्रॉब्लम का समाधान निकालेंगे। दोनों सदनों के अंदर और बाहर सभी सरकारों ने और सभी राजनीतिक दलों की ये नीति रही है और इस पर चलते आ रहे हैं। आज आनंद शर्मा जी ने और डी राजा जी ने विपक्ष की तरफ से एक नोटिस दिया था कि सारा काम आज का स्थगित कर देना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन में परिवर्तन आया है जो कि हमें मालूम नहीं था। और दुनिया के सबसे बड़ी शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति दूसरे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान, जिनके साथ ये हमारा विवाद चल रहा है और जिनके साथ ये हमने बायलैटरल की बात की है, उसके साथ कहा अगर राष्ट्रपति अमेरिका किसी तीसरे देश के साथ बात करते थे तो हम समझते हैं कि वो लाइटर मूड में कुछ कह सकते थे, लेकिन उनको मालूम है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के संबंध कश्मीर के मुद्दे को लेकर कितने गंभीर हैं, और उनको राष्ट्रपति ट्रंप को यह भी मालूम है कि हिंदुस्तान की पॉलिसी इस मसले को निपटाने के लिए बायलैटरल रही है। तो मैं नहीं समझता कि राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ऐसे बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा है कि आप मीडिएट करो। सोच समझ के कहा हो। हम अपने प्राइम मिनिस्टर पर यकीन करने को तैयार हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से प्रेसिडेंट ट्रंप को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से ये बात करते हुए सभी दुनिया में, हमने नहीं पूरी दुनिया ने देखा, तो हम अपनी प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के, हमारे देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सब पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हमारे सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनका आदर करते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी सदन में आकर ये कहें कि ये झूठ है और ट्रंप गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो हम यकीन करेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर। लेकिन कोई अफसर कहेगा कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर पर यकीन नहीं करते हो, ट्रंप पर करे, तो ये ठीक नहीं। प्राइम मिनिस्टर सदन में आए, यही मांग हमारी, इसीलिए हमारी मांग 6 साल से थी। दोनों सदनों के अंदर पूरे विपक्ष की यह मांग थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक किसी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, जब वो विदेश यात्रा पर जाता था और वहां के
हेड ऑफ स्टेट्स या हेड ऑफ गवर्नमेंट से मिलता था, राष्ट्रपतियों प्रधानमंत्रियों से मिलता था, तो माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आकर दोनों सदनों में एक स्टेटमेंट देते थे और उस स्टेटमेंट के बाद ये एमपीज चाहे किसी पार्टी को है वो सवाल उठा सकते थे और प्रधानमंत्री जवाब दे सकते थे। लेकिन ये 70 साल में पहली दफ़ा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 6 साल में दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों में गए हैं और भारत के सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्रियों से ज़्यादा विदेश गए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी लोकसभा और राज्यसभा में ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि वो उन्होंने बाहर किस राष्ट्रपति से, किस प्रधानमंत्री से क्या बात की, और इसी के चलते ये विवाद खड़े हो जाते हैं। काश उन्होंने अगर ये स्टेटमेंट देने का जो सिलसिला है इसको जारी रखा होता तो ये विवाद खड़ा नहीं होता। आज हमारी यही मांग है। फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन हम अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर को कोट नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भारत के फॉरेन सेक्रेटरी का नाम नहीं लिया है, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भारत के प्रधानमंत्री का नाम लिया है। तो इसको अगर कोई ठीक कर सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं, जिसके बारे में ट्रंप ने जिनका नाम लिया है। तो हमारी मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम उन पर यकीन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कृपा करके दोनों सदनों में ये कहें कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, तो एक हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्लियर हो जाएगी। वरना लोगों के दिल में यही शंका रहेगी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव आया है। बहुत धन्यवाद।